दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कक्षा 10 के सिलेबस में सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, टर्म 1 में क्या पढ़ना है, टर्म 2 में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। ठीक है, सोशल साइंस में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं? 4 सब्जेक्ट। ठीक है, एक 5 सब्जेक्ट आता है, तो एक लास्ट में आपदा प्रबंधन भी आता है इसमें, लेकिन उसका सिलेबस जो है, आपदा प्रबंधन का सिलेबस इस जैक द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो हमें केवल इतिहास में और जो सिविक्स में यानी राजनीति विज्ञान में और भूगोल में और अर्थशास्त्र में, ये 4 चीज़ों का सिलेबस जारी किया गया है। तो मैं इसी का आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में। तो देखिए, इतिहास में आपको टर्म 1 में 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो दूसरा आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके बाद आपको टर्म 2 में पढ़ना है, टर्म 2 में आपको पढ़ना है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके बाद आपको पढ़ना है औद्योगिकरण का युग। इसके बाद आपको एक चैप्टर और पढ़ना है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है, और जो आपको स्कूल में शायद आपको पुस्तक मिला होगा सरकार की तरफ से, तो उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहले का किताब को आप भूल जाइए, उसमें बहुत सारे चैप्टर दिए हुए थे, तो उन सब को अब नहीं पढ़ना है, केवल आपको इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म 2 में सब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको देखिए सिविक्स में अब क्या पढ़ना है, नागरिक शास्त्र जिसको कहते हैं। ठीक है, नागरिक शास्त्र। तो आपको क्या करना है, नागरिक शास्त्र में पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। ठीक है, टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, सत्ता की साझेदारी, संघवाद और लोकतंत्र और विविधता और जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं टर्म 1 में। ठीक है, जो कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। इसके बाद आपको टर्म 2 में पढ़ना है जन संघर्ष और आंदोलन और राजनीतिक दल पढ़ना है, फिर लोकतंत्र के परिणाम पढ़ना है, इसके बाद लोकतंत्र की चुनौतियां पढ़ लेना है। ये 4 चैप्टर टर्म 2 में पढ़ना है। टर्म 1 में 4 चैप्टर और टर्म 2 में 4 चैप्टर। इसके बाद आपको आगे मैं बताता हूँ और जियोग्राफी का। ठीक है, तो जियोग्राफी में आपको टर्म 1 में टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है संसाधन एवं विकास, दूसरा पढ़ना है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तीसरा जल संसाधन और कृषि। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद आपको टर्म 2 में पढ़ना है जियोग्राफी में खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके बाद आपको विनिर्माण उद्योग पढ़ना है। इसके बाद आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये 3 चैप्टर आपको टर्म 2 में पढ़ना है। इसके बाद आपको आगे पढ़ना है इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है 2 चैप्टर विकास और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको टर्म 2 में पढ़ना है मुद्रा और साख और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बाद उपभोक्ता का अधिकार। ये आपको 3 चैप्टर टर्म 2 में पढ़ना है। ठीक है, तो टर्म 1 में आपको पढ़ना है 2 चैप्टर, टर्म 2 में आपको पढ़ना है 3 चैप्टर। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऑब्जेक्टिव देखिए, टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सब ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से पढ़िए। और जो है टर्म 1 में आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उन सबको पढ़िए, और क्या कीजिए कॉपी और पेन ले करके आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर आपको इम्पोर्टेंट लगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके आप वहाँ पर लिखिए। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा उस चैप्टर से। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अगर आपको देखिए जो है साइंस का आपको अगर नहीं देखे हैं अभी तक सिलेबस, तो साइंस का वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप अभी क्लिक कीजिए और जा कर के साइंस का सिलेबस भी देखिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अभी जाइए और देख लीजिए, वीडियो पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।